नमस्कार। मैं महिमा आज सुनाने जा रही हूँ हिंदी भाषा की वरिष्ठ लेखिका उषा राजे सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी मेरे अपने। मे आई गेट यू समथिंग मैम? एला ने सिर उठाकर देखा। मुस्कराता हुआ एक आकर्षक युवक काले पैंट और कमीज पर एप्रन बांधे, हाथ में ऑर्डर पैड और पेन पकड़े मुस्कराता हुआ उसे ऑर्डर लेने की मुद्रा में शालीनता और मुस्तैदी से खड़ा है। उसे देखकर एला डनबार की आंखों के सामने वह दृश्य सजीव हो उठा जब 7 वर्ष पूर्व वो अपने बाप के शक्तिशाली व्यक्तित्व के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए रोश में एडिनबरा स्थित उसके विशाल घर तथा सुख सुविधाओं को पल भर में छोड़कर भागी थी। उस समय उसका आत्मविश्वास इस बुरी तरह से डगमगा रहा था कि वह सिवाय रेस्तरां में काम करने के अतिरिक्त कोई और काम करने की सोच ही नहीं पा रही थी। उसने पहली नौकरी ऐसी ही किसी रेस्तरां में पकड़ी थी। वह भी इसी तरह लोगों से ऑर्डर लिया करती थी। ग्राहक से बातें करते समय आकर्षक मुस्कुराहट और हल्की फुल्की फ्लर्टिंग अच्छे टिप के लिए जरूरी थी, वरना लंदन जैसे शहर में सिर्फ वेतन में कतई गुजारा नहीं हो सकता था। गर्दन को जरा घुमाकर एला ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मैं ख्यालों में कुछ ऐसी डूबी कि तुम्हें देख ही नहीं पाई। दैट्स ओके मैम, कैन आई गेट यू अ वेकअप ड्रिंक, wine, beer or something more exciting? While you are waiting for your friend. उसने फिर एक आकर्षक मुस्कुराहट एला की ओर फेंकी। फ्रेंड? माई फुट, वह किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। एला ने मन ही मन कहा। जस्ट अ ग्लास ऑफ मिनरल वाटर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, एला ने कहा। अगर वह ठीक समय पर नहीं आया तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी। और फिर उसने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो अपने पिता से मिलने सिर्फ मिर्चा के कहने पर आई थी, वरना उसने तो उसे अपने जीवन में कभी का निकाल दिया था। पर क्या सचमुच वह उसके जीवन से निकल चुका था? मिर्चा ऐसा नहीं मानता है। वह कहता है, एला, तुम्हारे मन में आज भी उसके लिए भावनाएं हैं और उसकी यादें परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलती हैं। वाकई मानव मन गुत्थियों से भरा होता है। मैं भी भला उसे कहाँ भूल पाई। अक्सर रात में सपने उसकी यादों पर पड़ी धूल हटा दिया करते हैं। वेटर ने पानी का गिलास टेबल पर रखा तो एला की तंद्रा फिर टूटी। मन का संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे जिन और टॉनिक की सख्त जरूरत है, पर उस जैसे सख्त जान व्यक्तित्व का सामना अल्कोहल से आए संतुलन से करना ठीक नहीं है। मुझे शांत सौम्य होने के साथ ही पूर्ण रूप से संतुलित भी होना होगा, एला ने सोचा। वेटर के जाने के बाद उसने फिर घड़ी पर नजर डाली। पिछले 5 मिनट में वह 10 बार घड़ी पर नजर डाल चुकी थी। यदि अगले 7 मिनट में वह नहीं आया तो मैं 1 मिनट भी उसका इंतजार नहीं करूंगी, उसने खुद से कहा। सच बात तो यह है कि उसके व्यक्तित्व का सम्मोहन अब फिर उस पर तारी हो रहा था। एला का मन उससे मिलने को बेचैन हो उठा। कैसा लगता होगा वह? पता नहीं अपने हाई फाई जीवन के बीच उसने कभी मुझे मिस भी किया या नहीं। क्या लोगों का स्वभाव समय के साथ बदलता है? इतने दिनों में वह कुछ तो बदला होगा। मिर्चा का कहना है, समय और परिवेश लोगों के स्वभाव और चरित्र पर असर जरूर डालता है, पर वह व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं बदलता। शिशु अपने जेनेटिक्स लेकर पैदा होता है। उसके चरित्र के सारे गुण बीज के रूप में उसमें जन्म से मौजूद होते हैं। परिस्थितियां और परिवेश उस पर असर डालते हुए उसे गढ़ती हैं, पर व्यक्ति के मौलिक गुण सदा वही रहते हैं। व्यक्ति की जेनेटिक्स उसे बदलने नहीं देते हैं। एला की यादें उसे उद्विग्न करती हैं। क्या यह सच है? लोग पैदाइशी मृदुभाषी, कठोर, निर्दयी, उदार या स्वार्थी होते हैं? क्या लोग सचमुच अपने वंशानुगत बनावट के दास होते हैं? एला के मन में तमाम प्रश्न उठ रहे थे और प्रत्येक प्रश्न के घेरे में उसकी उपस्थिति भी मौजूद थी। उसने सिर उठाकर रेस्तरां का निरीक्षण किया। एक छोटा सा कैफे बार, जहां दिन में भी हल्का सा अंधेरा रहता है। पर्दे गहरे लाल केसमेंट के, लंबी खिड़कियां नीले और लाल स्टेन ग्लास की, कॉफ़ी के प्याले, ग्लास और कुर्सियां अबिट फंकी। उसने सोचा, संगीत रेज मेटाज वॉल्यूम जरा ऊंचा, सब कुछ उसकी पसंद के विपरीत। एला ने जानबूझकर यह जगह चुनी है। उसकी पसंद ऊंची है। वह हर चीज़ एक विशेष उच्च वर्ग के मापदंड से देखता है। कुछ भी हो, एला ने मुंह बनाया, वह मुझसे मेरी ज़मीन पर मिलेगा। मैं उससे ना तो कुछ लेना देना है, न ही मुझे उससे कोई दहशत है। मैं अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। मैं तो उसे भूल ही चुकी थी। पर मिर्चा का कहना है,
वर्तमान को एक विशेष मोड़ देने से पूर्व मेरा उससे एक बार मिल लेना ही ठीक होगा, वरना मेरा भूतकाल मुझसे सदा सवाल करता रहेगा और वह मेरे जीवन में सदा एक स्याह घेरे की तरह साथ चलता रहेगा और मेरी कुंठाएं मुझे जीने नहीं देंगी। 7 साल, ठीक 7 साल 4 महीने 3 दिन 7 घंटे में उससे मिलूंगी। क्या वह आज भी वैसा ही शानदार और प्रभावशाली होगा? क्या उसके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट होगी? एला का मन चंचल हो उठा। भावनाओं का ज्वार उसे उत्तेजित और नर्वस दोनों ही कर रहा था। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। वह रेस्तरां के अंदर आ चुका था। बेटा संकेत से उसे एला का टेबल दिखा रहा था। आगे बढ़ने से पहले उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अपने आने का आभास एला को दिलाया। टिपिकल ऑफ हिम। एला जज्बाती हो उठी। वह दौड़कर उसके गले से झूल जाना चाहती थी, उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी। ओह, यह कैसा उन्माद, यह कैसी हलचल! अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाई, दिमाग में बगुला उठा, पेट में मछलियां फड़फड़ाईं, स्नायु तंत्र उत्तेजना से तन्नाए। अरे, यह सब क्या हो रहा है? ओह शिट! वह उत्तेजित क्यों हो रही है? उसने अपने आप को कोसा। इतनी देर से संयत रहने का जो परिश्रम वह कर रही थी, वह सब व्यर्थ गया ना? एला बस रो पड़ने वाली थी कि उसने लंबी सांस खींची और मिर्चा को याद किया। फिर संतुलित कदमों से उसकी ओर बढ़ी। वह हल्के से हंसा, फिर आगे बढ़कर प्यार के आवेग के साथ उसने उसे बाहों में भर लिया और दनादन उसके दोनों गालों पर कई चुम्बन जड़ दिए। एला भाव विभोर उसकी बाहों में समाती चली गई। वह उससे फिर कभी बिछड़ना नहीं चाहती थी। ओह मिर्चा, अगर मुझे इस तरह इससे लिपटा और भावातुर देखे तो भला क्या कहेगा? उसने अपने भावनाओं के ज्वार को नियंत्रित करते हुए मन ही मन कहा। उसने एला के कमर में हाथ डालकर प्यार से उसे अपने और करीब कर लिया। एला को अच्छा लगा। वह उससे लिपटी, उसके बदन की गर्मी और स्पर्श को अपने अंदर समोती, उसके कदम से कदम मिलाती टेबल की ओर बढ़ी। टेबल के पास पहुंचकर उसने कुर्सी को हल्के से बाहर की ओर खींचा। फिर दोनों हाथों से एला को सहेजते हुए किसी साम्राज्ञी की तरह उस पर बैठाकर अपना कैशमेयर टॉप कोट और स्कार्फ पास खड़े वेटर के हाथों में पकड़ाया। फिर कुर्सी पर बैठते हुए रेस्तरां और बार का निरीक्षण किया। उसकी शरबती आंखों में मनोरंजन भरा कौतूहल था। फनी प्लेस, उसने मुस्कुराते हुए एला के समूचे अस्तित्व को आंखों में भरकर कहा। संतुष्ट भाव से देखा। वही वही बिल्कुल वही। वह कहीं से भी नहीं बदला था। शायद उसने उसे ऐसी जगह पर बुलाकर गलती की। सच, वह ऐसी जगह जाने का बिल्कुल आदी नहीं है। एला को याद आया, उसकी पसंद कभी भी सिवा हिल्टन या डोरचेस्टर से कम नहीं रही है। पर आखिर मैंने उसे बुलाया ही क्यों? यह सब मिर्चा का कसूर है, उसने भन्नाते हुए खुद से कहा। उसी ने कहा था, इसीलिए तो। इस तरह अपने मन को समझाकर वह थोड़ी संतुष्ट हुई। तुम्हारी चिट्ठी मिली तो बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने तो मन को समझा ही लिया था कि शायद तुम मुझसे कभी संपर्क ही नहीं करोगी। सच, मैं तुम्हें पत्र कभी ना लिखती, पर मिर्चा ने कहा इसलिए लिख दिया। पर तुमने भी तो कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। एला ने हल्के रोष और मान से कहा। ऐसा मत कहो एला, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे, पर सभी पत्र मेरे पास रिटर्न टू द सेंडर के नोट के साथ वापस आ गए। तुमने अपना कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस या फ़ोन नंबर भी तो नहीं छोड़ा? उसने उसी गहरी, प्रभावशाली और संतुलित आवाज में एला की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। वह भला कभी गलत हो सकता है? एला को वे बीते हुए दिन याद आए जब घर में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था, और वह था वह। मैं तुमसे नाराज जो थी, तुम्हारी तानाशाही में मेरा दम घुट रहा था। एला ने बिगड़ कर कहा। घर छोड़ते समय तुमने कहा था तुम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती हो और अपने अनुभव एकत्रित करना चाहती हो। तुम वयस्क थी, साथ ही तुम मेरी सुनती भी कहाँ थी? तुम्हारा मुझ पर से विश्वास जो उठ चुका था। तुम्हें सब कुछ याद है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या मैं ही हमेशा गलत होती थी? एला ने संयम बरतते हुए भी उस पर सीधा हमला किया। उसका मन उद्वेलित हो रहा था, भावनाओं का ज्वार उठ और गिर रहा था। वह एला के मन में उठते द्वंद्व को समझ रहा था, अतः उसने बड़े ही करीने और चतुराई से विषय बदला। वह एला को अच्छी मूड में देखना चाहता था। एला भी उसे कहाँ अपसेट करना चाहती है, पर उसकी दमित ग्रंथियां उसे संभलने दें तब ना। अच्छा तो एला बताओ ना, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो तुम मर्चेंट एंड मिल्स में पार्टनर हो गई हो।
उसने मुस्कराते हुए कहा तो एला का आत्मविश्वास सूरज की पहली किरण सा जगमगा उठा। यप, एला चिड़िया की तरह चहकी। दैट्स ग्रेट, लेट्स सेलिब्रेट। कहते हुए उसने चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। वही सेविल रो के वेल कट कपड़ों का चैन, वही शानदार व्यक्तित्व, वही स्वरों की गूंज, कहीं कोई बदलाव नहीं। आंखों के कोरों पर उभर आई खूबसूरत लाफिंग लाइंस उसे दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति बना रही थी। शायद इसीलिए तमाम औरतें उस पर मरती हैं। जब हंसता है तो उसका चेहरा कोमल और आकर्षक हो उठता है। और मिर्चा मिर्चा की खूबसूरती उसकी सहजता और सरलता में है। उसमें कोई आडंबर नहीं। उसके लिए कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। कपड़े सिर्फ तन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। मिर्चा कहता है वो हफ्तों तक एक टी शर्ट, टैटी जीन्स और चाइनीज टेक अवे खाकर गुजारा कर सकता है। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं। वह किचन में मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए रिलैक्स करता है। वह मेन्यू हाथ में उठाकर एला की ओर देखता है। पल भर को एला की आंखें उसकी आंखों में उलझ जाती हैं। वह मुस्कुराकर एला के पसंद के चिकन टिक्का और सीख कबाब के साथ बोजले की विंटेज ऑर्डर करता है। एला के अंदर भावनाएं उथल पुथल करती जोर शोर से हुल्लड़ मचाने लगती हैं। उसको उसकी पसंद याद है। एला ठगी सी रह जाती है। वो उसे ढेरों